NCDX में जो लिस्टिंग कमोडिटीज़ है उन पर FPO के साथ आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से FPO को वहाँ एक अच्छा प्लेटफार्म मिल पाएगा? देखिए, जो लिस्टेड कमोडिटीज़ हैं इस वक्त या आगे भी जो लिस्ट हो सकती है या जो पहले लिस्टेड, जी, तीनों में ही हम FPO के साथ काम कर रहे हैं। अब आज की तारीख में करीब 450 FPO के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और करीब 10 लाख किसानों के साथ हम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो कमोडिटी नहीं है उनके अलावा भी हम लोग जुड़े हुए हैं। जी, अब हम इस FPO के साथ 3 काम करते हैं एक साथ। एक तो FPO का एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन इन द सेंस कि उनकी मार्केट के बारे में जो अवेयरनेस है वो बढ़ाते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि उनको क्वालिटी का भी पता चल जाता है, एसेइंग क्या होता है, क्या मेंटेन करना है, उसका एक जानकारी उन्हें मिल जाती है। दूसरा ये कि FPO आज की तारीख में एग्रीगेटर का काम कर रहा है और जब एग्रीगेटर का जब काम करता है FPO, उसमें उनको जो मार्केट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो उनके पास है नहीं। जैसे कहते हैं कैपेसिटी टू होल्ड, ये आदमी होल्ड जब कर सकता है जब FPO के पास पैसा हो। तो इसलिए हम वो दूसरा काम कर रहे हैं कि FPO के पास। और तीसरा हमने जो पुट ऑप्शन का शुरू किया था FPO के साथ, जी, सेबी के साथ मिलकर पिछले साल, तो अब हम नाबार्ड के साथ हमने मतलब ये शुरू करने का विचार है हमारा। नाबार्ड के पास हमने प्रपोजल दिया हुआ है और नाबार्ड भी इसके बारे में काफ़ी आशान्वित है कि उनके लिए भी यह है कि मतलब लोन रिकवर करने के लिए ये बहुत अच्छा ढांचा हो सकता है। तो इसलिए नाबार्ड के साथ मिलकर हम पुट ऑप्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये अगले साल से ये हमारा कार्यक्रम होगा कि उसके साथ पूरा करना चाहिए। आज की तारीख में 10,000 में से मुश्किल से 7,000 FPO जी, बने, एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं करीब 400 साढ़े 400। जी, जी, 450 हमारे साथ पूरे जुड़े हैं और आगे भी हमारा एक प्रयास रहेगा। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो हम जिसे कहते हैं बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल जो है पूर्णिया में, बिहार में, जो सबसे पिछड़ा एरिया माना जाता है, वहाँ पर एक 5,000 महिलाओं का FPO और वो एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, वो मतलब मेज पे ट्रेड करते हैं। जी, ये हमारा वो उद्देश्य होगा कि किसानों को जितनी ज़्यादा हम FPO के माध्यम से एक्सचेंज से जोड़ सकें उतना उनको हम जोड़ेंगे ताकि उनको बहुत रिस्क मैनेजमेंट भी करेगा और मार्केट भी मिल जाएगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा सर, ये जो बाजार रेगुलेटर है सेबी, उसने ये कहा कि अब आप कमोडिटीज़ में मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सकते हैं। उन्होंने एग्री और नॉन एग्री दोनों के लिए बात कही है। तो NCDX क्या अपनी जो लिस्टिंग कमोडिटीज़ है उसमें मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा? देखिए, इस वक्त तो हम एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें मतलब दलील ये दी जाती है कि जो रिटेल निवेशक है वो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। जैसे सोना जो 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद सकता, वो 4,000 का आके कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा। तो ऐसी कोई कमोडिटी जिसमें वैल्यू टर्म्स में बहुत ज़्यादा हो और उसको अगर मिनी कमोडिटी बन जाए तो बात अलग हो सकती है। पर आज की तारीख में हमें कोई बहुत ज़्यादा उसको दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो रिटेल निवेशक हैं वो अभी भी डायरेक्ट रिटेल हमारे पास कमोडिटी मार्केट में नहीं है, क्योंकि रिटेल निवेशक को कमोडिटीज़ की समझ नहीं है। बड़ी रेयरली कभी आपको मिलेगा कि कोई इंडिविजुअल आपकी और हमारी तरह जाके कमोडिटीज़ में डील करता हो। तो इसलिए हम लोग इस तरह मतलब सोच रहे हैं कि इट इज़ टू अर्ली फॉर कमोडिटीज़ मार्केट। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मतलब मैच्योरिटी आ जाए, जब रिटेल निवेशकों को थोड़ी एजुकेशन मिल जाए, कमोडिटीज़ के जो उतार चढ़ाव है उनके बारे में उनको पता चल जाए, उसके बाद वो लोग अगर आएंगे तो ये फिर सक्सेसफुल होगा। इस वक्त थोड़ा प्रीमैच्योर है। जी।